गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का तीसरा लेक्चर है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का आपका क्या होगा बच्चों? तीसरा लेक्चर है। इसके बाद भी जो हम लेक्चर करेंगे वो मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो भी होने वाला है वो अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना। चलिए इसके साथ पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो अगर पहला क्वेश्चन लिखें तो आपके पास है, क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी। तो प्रूव करना है sin थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। sin थीटा क्या लेना बच्चों? पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये आपको लाना है। तो बच्चों दो चीज है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन थीटा पूछा है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है बच्चों? साइन थीटा पूछ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं। पी बी एस निकाल कर इसको हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं, ना। चलिए उसी मेथड सॉल्व करते हैं। तो जब भी बच्चों आपको दिख जाए सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो आपको कुछ याद आ जाना चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद देखो, याद आएगा क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, कहिएगा यस। 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, यस। तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, तो यस, है ना। तो अगर हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू चाहिए, या क्या चाहिए? सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है ना। तो इसका वैल्यू दिया, तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना है तो 1 बाई लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को? यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू 1 माइनस ये, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वही चीज को हम फिर से लिख रहे हैं, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा। ये इसका इधर रिजल्ट हो सकता है ना। अगर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं तो ये फॉर्म बनेगा। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको फॉर्म रखते हैं तो ये हमारा बनेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई पी होगा ना बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं, सोल्यूशन में लिखो, इफ हेयर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p। क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं? देखो 1/p कैसे लिखें? कोई ऐसा बिलीव नहीं है कि आप डायरेक्ट कैसे लिख देते हैं। तो बिलीव नहीं, तो सबसे पहले तो यही आपका एक प्रूफ हो गया कि जिसका हमको जरूरत है, यहाँ पर हमको इसका जरूरत नहीं था, हमें जरूरत है इसका। तो जिसका हमको जरूरत है हमें वो कंसीडर कर लिया जाएगा। यानी हमें जरूरत है सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा तो 1/sec थीटा प्लस tan थीटा होगा ना। ये हमारा हो जाए, यानी कि सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या था? पी, तो पी लिख दिए। अच्छा, अब जिसको बिलीव नहीं होगा उसके लिए हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि बच्चों ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देख लो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप मल्टीप्लाई करके देख लो आपस में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही चीज आएगा। इसका मतलब हमारा इक्वेशन सही है। यानी हमेशा सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p, है ना। इस तरह से कॉट कॉसिक में भी है। अगर कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू पी, तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/p। ये सब बच्चों ध्यान रखने की जरूरत है ना। हर बार बताएंगे नहीं, क्योंकि हम 2-3 बार ऑलरेडी इसको बता चुके हैं। तो ये हो गया, दोनों को ऐड करते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर ऐड करते हैं दोनों 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा? सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू p प्लस 1/p, है ना। p प्लस 1/p। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं 2/cos थीटा, सेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1/cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया? p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई p। अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा बाई 2 p स्क्वायर प्लस 1। यानी हमारे पास cos थीटा क्या आ गया बच्चों? cos थीटा आ गया, 2 को हम इधर भेज देते हैं तो आपके पास आ गया 2p डिवाइड बाई p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1। यानी कि cos थीटा का वैल्यू आ गया बच्चों। तो अब बताओ, हल्का दिमाग लगा, जब cos थीटा आ ही गया तो आप tan थीटा नहीं निकाल सकते हो, कैसे? तो ये हमारा b है ना जी, और ये हमारा h है ना जी। तो कोई भी अगर ट्रायंगल में
अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो बेस की जगह पे क्या दिया हुआ है 2p और ये p स्क्वायर प्लस 1, तो क्या परपेंडिकुलर आप नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं तो जैसे परपेंडिकुलर होगा p अपॉन h sin थीटा हो जाएगा आपका। क्या इजी है कि नहीं? अरे ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम एक चीज फायदा कि अगर आपको sin थीटा निकल गया तो कोई भी, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टी रेशियो निकाल लेते हैं, कोई भी एक टी रेशियो आप फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जैसे cos थीटा फाइंड आउट कर लेते तो दूसरा टी रेशियो निकालना बहुत इजी है। कैसे? तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बना लेंगे। क्लियर है? तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। हम एक और मेथड बताते हैं इसको डायरेक्ट बनाने का। जो पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, cos स्क्वायर थीटा 4p स्क्वायर प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ 1 से माइनस कर देते हैं। दोनों तरफ अगर 1 से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, और ये माइनस होगा तो p पे पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4p स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ गया sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या डायरेक्ट लिखे बच्चों, p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। देखो प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर, तो माइनस 2p स्क्वायर हो गया ना, तो फिर p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा ना। हम डायरेक्ट लिखे एक लाइन स्किप किए हैं। आपके पास क्या हो गई है, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल आउट करोगे आपके पास क्या आ गया, sin थीटा इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1। एक ये मेथड है। तो ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, लेकिन आगे के लिए 11-12 के लिए ज़्यादा अच्छा रह जाता है यही मेथड। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, आप सजेस्ट नहीं कहेंगे, सजेस्ट आपका जो मन है। यहाँ से आपका cos थीटा निकल गया, आप पाइथागोरस थ्योरम से p निकालिए, परपेंडिकुलर निकालिए और sin थीटा इक्वल टू p अपॉन h पुट कर दीजिए, आपका यही आंसर होगा। जो कि या फिर इस तरह से अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं इस तरह से कंटिन्यू कीजिए। तो टर्निंग पॉइंट क्या था बच्चों, हर एक क्वेश्चन का हम बोलते हैं हमेशा, कभी कभी नहीं भूल भी जाते हैं। तो टर्निंग पॉइंट क्या होता है, इस क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट यही था। इस क्वेश्चन में टर्निंग पॉइंट यही था कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p। हालांकि इसका फॉर्मूला भी लिख ही लीजिए आप, क्या होता है कि sec थीटा माइनस tan प्लस माइनस tan थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जो फॉर्मूला हमेशा लिखते हैं बच्चों, फॉर्मूला को जरूर लिखना चाहिए। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, है ना। क्वेश्चन क्लियर है और क्वेश्चन आसान इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट हम cos थीटा निकाले, फिर cos थीटा के बाद जो निकालने के लिए बोला था हम उसको आसानी से निकाल लिए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैनेज करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। लेकिन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप दूसरा क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम 2 लिख रहे हैं, इसको खुद से ट्राई कीजिए। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2, है ना। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ठीक है। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, है ना। क्वेश्चन है आपके पास cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, तो cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा। आप थोड़ा सा टाइम लेकर के इसको प्रूव करने का जरूर कोशिश कीजिए, है ना। ज़्यादा नहीं टाइम कंज्यूम होगा, बहुत कम में हो जाएगा और बहुत इजी है। चलो बच्चों, वीडियो पॉज करके बना लिए, क्वेश्चन सॉल्व किए खुद से। अरे जो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते हो वो भी होमवर्क में भेजो ना, हम देखेंगे। हम तो होमवर्क चेक कर ही रहे हैं आपका डेली। चलिए लेते हैं, एलएचएस लेके चलते हैं, उसको तो हमको प्रूफ ही करना है। हालांकि दोनों में से कुछ भी लेके चल सकते हो बच्चों, आप आरएचएस भी लेके चल सकते हो, एलएचएस भी लेके चल सकते हो। क्या लेके चलो, एलएचएस या आरएचएस? चलिए एलएचएस से लेके चलते हैं। जब तक कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो जब तक आप एलएचएस से लेके चलिए और आरएचएस से ले आइए। लेकिन यहाँ पे जब ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे तो आरएचएस लेके चल सकते हैं। तो अगर एलएचएस लेके चलते हैं तो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, यही है ना। cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। एक बात आपको बताएं कि cos थीटा sin थीटा चेंज या फिर अलग अलग तभी होगा जब दोनों स्क्वायर में होगा। तो दोनों क्या होगा बच्चों, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में होगा तब ना cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ cos थीटा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चे बहुत मिस्टेक कर रहे हैं कि सर आप ऐसे लिख रहे हैं कि sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। अगर ये सही है तो ये भी सही होना चाहिए। नहीं, ये सही है लेकिन ये गलत है।
साइन थीटा इक्वल टू कभी नहीं होता 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्योंकि हम क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़े हैं, ना कि ये पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं, ये नहीं होगा। हम ये गांठ बांध लो एकदम। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि सर कॉस थीटा को हम डायरेक्ट 1 माइनस साइन थीटा ले देते हैं, नहीं, ये नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारा तभी एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे जब वो स्क्वायर में हो। क्या चीज हो बच्चों, स्क्वायर में हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो। तो यहाँ पर तो आंख बंद करके इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि दोनों तरफ स्क्वायर करना है ना। ये तो हमको ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसको क्या करो बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम चाहिए यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो हमें चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रह देते, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, ठीक है ना। तो एक सेकंड के लिए हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रहने दिए और बाकी सबको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों, -2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करें, अब इसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे हमको साइन नहीं चाहिए, यहाँ पे हमको चाहिए 2 साइन, ठीक है ना, और ये हमको चाहिए स्क्वायर में। यानी कि अगर आप हल्का ही दिमाग लगाओ बच्चों, एकदम हल्का सोचना है कि यदि हम दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं तो ये पूरी तरह से साइन थीटा माइनस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, इसके बाद हम इसका अंडर रूट कर देंगे, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट, यही सोचना है बच्चों, यही दिमाग लगाना है। और ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस करते करते आएगा। जितना ज्यादा आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। हमको यहाँ पे कैसे पता चल गया डायरेक्ट, हम यहाँ पे देखिए अच्छा साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हमको तो अंडर रूट तो करना ही है, नहीं हो क्योंकि हमको अंडर रूट में चाहिए, तो अंडर रूट तो करना ही है। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, हमको √2 अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट 2 साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब एक साइन थीटा और जोड़ देते तो 2 साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट करेंगे तो √2 साइन थीटा होगा। एक तो क्लू यहाँ से मिल रहा है और दूसरा क्लू यहाँ से मिल रहा कि अगर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर देते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो कर दीजिए ऐड साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड, इधर क्या हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसका। अब ये हमारा इधर आके अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट हो गया तो आंसर आ गया ना, √2 साइन थीटा अंडर रूट हो गया, ये इसका आके फिर अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट √2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या नहीं है, हम LHS लेके चले, LHS लेके चले और RHS पे पहुंच गए। इसको लिख सकते हैं LHS, इसको लिख सकते हैं हम RHS, लिख देंगे हेंस करके, हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड यहाँ लिख दूं। क्या कोई खास दिक्कत है इसमें, नहीं ना। हम नॉर्मली LHS को लेके चले, सिर्फ टर्निंग पॉइंट क्या था बच्चों, टर्निंग पॉइंट ये तो चलो, ये टर्निंग पॉइंट इसको हम नहीं कर सकते हैं, ये तो आपको थिंकिंग पे ही डेवलप करना होगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्वेश्चन तभी बहुत अच्छे सॉल्व कर सकेंगे जब वहाँ पे आपका स्क्वायरिंग हो। क्या होगा बच्चों, स्क्वायरिंग। तो स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर कर दिए और यहाँ तक तो नॉर्मल कैलकुलेशन था, यही आपका था टर्निंग पॉइंट। ये ऐड हम क्या कर दिए, साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड ऐड कर दिए, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इजी तरीका से बन गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। फिर से हम वही बात बोलेंगे बच्चों, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अभी बैठ के मतलब अभी बनाते हैं तो जरूर 2 मिनट वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। इफ tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m दिया है और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और साइन थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू n, सॉरी यहाँ पे n है, यहाँ पे m, यहाँ पे n, है ना। तो प्रूव करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4mn।
प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 अंडर रूट mn। क्या प्रूव करना बच्चों? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 अंडर रूट mn। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए बच्चों? अब ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो बच्चों, दिमाग लगाना है यहाँ पे। ये हो गया ना, इसको इरेज करें। और आप लोग भी अब तक सॉल्व कर लिए होंगे, है ना? 2-3 मिनट वीडियो पॉज करके जरूर सॉल्व किए होंगे। तो देखिए ध्यान से, आपको चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn। तो यहां से स्टार्ट करें कि वहां से स्टार्ट करें? ऐसा करते वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट करें तो पहला स्टेप क्या करें हमको ये पता नहीं चल रहा। हमको तो फर्स्ट स्टेप पे ही वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क तो हमें यही दे देगा फर्स्ट स्टेप का, फर्स्ट स्टेप का वर्क यही दे देगा। तो इसी को लेके चलिए 1 सेकंड के लिए। LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब m क्या है बच्चों? m है, पूरा लिखिए m tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस n क्या है बच्चों? tan थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो दिक्कत यहाँ पे किसी को भी नहीं है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा देखो, tan स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये भी sin स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 tan थीटा sin थीटा। यहां तक में किसी को दिक्कत? सिर्फ स्क्वायर को लिबरेट कर देंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि टर्म कटने वाला है। हम जान रहे थे कि टर्म क्या होगा बच्चों? कटने वाला, कट ही रहा है ना? यही तो पता चल रहा था। tan स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास 4 tan थीटा sin थीटा। आपके पास क्या बचा बच्चों? 4 tan थीटा और sin थीटा। तो क्यों ना इसको हम यहीं पर स्टॉप कर दे, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और RHS को भी लेके चलते हैं, क्योंकि LHS को इसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं? खुद बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ये, खुद आपका बच्चों बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। अब RHS को लेके चलते हैं ना। हम आपको बताए हैं कि हर समय आपको LHS इक्वल टू RHS नहीं आएगा, आपको कुछ कुछ LHS को लेकर सॉल्व करके वहां पर स्टॉप करना होगा, RHS को लेकर सॉल्व कर स्टॉप करना होगा। तो अगर RHS को लेते हैं तो हमारे पास क्या है? 4 इंटू mn। ठीक है बच्चा, 4 m का वैल्यू tan थीटा माइनस sin थीटा, सॉरी m का प्लस में था ना, और इसका माइनस में tan थीटा माइनस sin थीटा। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 4 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, एकदम देखते जाइए एकदम। अब ये तो आपका LHS हो गया यहाँ तक ना, नहीं तो आपका LHS ही रहा गया, ये आपका LHS है। अब हम इसको RHS को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 4 tan स्क्वायर क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर डिवाइड बाई cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। tan स्क्वायर को sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर लिख सकते हैं ना, या किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसमें कॉमन लेना चाहें तो sin स्क्वायर तो कॉमन हो गया अंदर अंदर, बचा क्या यहाँ पे? 1 बाई cos स्क्वायर माइनस 1, नहीं ना? sin स्क्वायर अंदर अंदर कॉमन हो गया तो 1 बाई cos स्क्वायर माइनस 1 ही बचा। ठीक है, अच्छा sin स्क्वायर का तो अंडर रूट निकाल सकता है, तो sin स्क्वायर का अंडर रूट निकालनी है sin थीटा, और ये क्या हो गया अंदर अंदर माइनस हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। क्या कोई दिक्कत? मतलब ये अपने आप सॉल्व हो रहा है बच्चों, हम लोगों को करने का कोई आवश्यकता नहीं, ये खुद से खुद सॉल्व हो रहा है। कोई ऐसा चीज है जो दिमाग लगाने की जरूरत पड़ा, या फिर कोई क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है? कुछ नहीं है ना। टर्निंग पॉइंट मतलब क्वेश्चन को बदल दे, कोई बदल रहा, डायरेक्ट तो वैल्यू पुट करे, अपने आप बनते चला जा रहा है। तो बनते जा रहा है, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब बताओ sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना यहाँ पे। tan स्क्वायर थीटा, अब tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा? tan थीटा इनटू sin थीटा तो आएंगे। यही LHS आया था क्या? LHS को भी सॉल्व किया था तो यही आया था। RHS थोड़ा लंबा सॉल्व चला गया, 2-3 स्टेप ज्यादा गया, लेकिन 2-3 स्टेप ज्यादा जरूर किया, लेकिन कोई इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं, कहीं पे भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को बदल दिया है या फिर उसमें कुछ अपने से ऐड करना या अपने सब्ट्रैक्ट करना, ये अपने आप सॉल्व होते चला गया। क्या हो गया बच्चों? खुद से सॉल्व होते चला गया, खुद से सॉल्व होते होते LHS इक्वल टू RHS आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका किसके बराबर है? LHS के बराबर है
Hence LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? समझने में कोई खास दिक्कत नहीं ना है? LHS लेके चले हैं हम, एकदम सिंपली LHS लेके चले हैं, सिंपली RHS लेके चले हैं, LHS लेके चले तो यहाँ पर स्टॉप कर दिए क्योंकि खुद ही सिंपलीफाइड फॉर्म में आ गया। RHS लेके चले तो RHS को थोड़ा सॉल्व करना पड़ा, tan स्क्वायर को साइन और कॉस में टर्म किए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बच्चों कि जब भी कभी सॉल्व नहीं हो या फिर ज़्यादा लंबा जा रहा हो तो tan को हम साइन कॉस में बदल देंगे। साइन कॉस में बदलना ज़्यादा ईजी है क्योंकि साइन कॉस इज मोर फैमिलियर देन एनी अनदर टी रेशियो। क्लियर कॉन्सेप्ट? इसके बाद आपका वो आ गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस किए हैं, एलसीएम वाला सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, है ना, एलसीएम वाला सब्ट्रैक्शन है। साइन स्क्वायर तो यहाँ से कॉमन ही निकल गया था, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, है ना। तो चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी और हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा। इसको नोट डाउन कर लिया ना सभी लोग? इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एलिमिनेटिंग थीटा का क्वेश्चन करवाते हैं बच्चों, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए। एकदम ध्यान से देखिएगा तुम। x इक्वल टू a sin थीटा है, आप लिख लो इफ x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा। x equal to a sin theta and y equal to b tan theta, then prove that a square by x square minus b square by y square equal to 1। a square by x square minus b square by y square equal to 1, ये आपको प्रूव करना है बच्चों, है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब चूंकि RHS इसका 1 है तो RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ LHS सॉल्व करना होगा। ये भी हम सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, कोई अलग क्वेश्चन ये नहीं है। क्या कोई अलग क्वेश्चन आपको दिख रहा है? नहीं जी, कोई अलग क्वेश्चन नहीं दिख रहा है इसमें आपको। तो चलिए सॉल्व करें इसको। क्या आप सॉल्व कर लीजिएगा? अरे सिंपली तो है, x का वैल्यू दिया हुआ था, सबसे पहले आप a स्क्वायर का a स्क्वायर लिखिए, LHS a स्क्वायर का a स्क्वायर ले लीजिए। x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? अगर x का वैल्यू स्क्वायर लेते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ले लेते हैं, y का वैल्यू क्या हो गया बाई स्क्वायर का, तो बाई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, यही ना। एज सिंपल एज दैट, a स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन क्या हो गया बच्चों cos स्क्वायर थीटा, और 1 बाई tan क्या हो गया बच्चों cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1। ये तो आप पहले से जानते हैं, ये तो आप बहुत पहले जानते हैं। इसका मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, कुछ नहीं करना था, जो हमें LHS पुट करना था हम सिर्फ LHS में वैल्यू पुट किए हैं और ये खुद आंसर चला आया है। हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सिर्फ हम क्या लिए LHS लिए, LHS में सिर्फ वैल्यू पुट किए, a स्क्वायर को a स्क्वायर रहने दिए, x स्क्वायर वाला वैल्यू पुट किए, y स्क्वायर वाला वैल्यू पुट किए, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा, 1 आ गया। क्या कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आपके पास है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। अगर आपके पास दिया हुआ है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है बच्चों 1 प्रूव करना है। क्या ये आपसे प्रूफ हो जाएगा? क्या ये आपसे प्रूफ? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। कैसे? देखिए पहले आप ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए देखते हैं। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, ये इधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ये इधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर क्यों किए? क्योंकि हमको साइन स्क्वायर का भी मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? कॉस के पावर 4 हो गया ना। साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? कॉस पावर 4 हो गया। अब डायरेक्ट आप अगर एलएचएस की बात करें, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का आपको वैल्यू चाहिए, यानी प्रूव करना है ना, ये आपको प्रूव करना। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा लिख सकते हैं। यस सर। कॉस पावर 4 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यस सर। इसका वैल्यू 1 तो दिया हुआ है, ये देखो, ये तो आपका गिवन में दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू 1 तो हो गया, प्रूव 1। इसका वैल्यू 1 हमें पहले से दिया हुआ था, तो पहले दिया हुआ तो वैल्यू प्रूफ हो गया 1, है ना। हम क्या किए? कॉस स्क्वायर का वैल्यू साइन के टर्म में निकाले, कॉस पावर 4 का वैल्यू साइन स्क्वायर के टर्म में निकाले। अब जैसे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 लगाना था, कॉस स्क्वायर कन्वर्ट किया साइन में, कॉस पावर 4 को लेकर साइन स्क्वायर में, तो इसका वैल्यू 1 ऑलरेडी गिवन है, इसलिए ये प्रूफ हो गया। क्या बच्चों, ये प्रूफ हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन और तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5। ध्यान से देखिएगा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5 इफ दिया हुआ, इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 5, तो प्रूव करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या प्रूव करना है बच्चों? 5 cos थीटा माइनस 3 cos 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 पुट करना है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, यानी कि मेथड होता है। आपको उसी मेथड से इसको बनाना है बच्चों, है ना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपको मिल गया तो इसको मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है हमारे पास, क्या दिया हुआ है गिवन में आपके पास 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है 5 sin थीटा प्लस माइनस 3 cos थीटा, ये फाइंड करना है, यानी कि प्रूव करना है प्लस माइनस 3। तो एक सेकंड के लिए इसको मान लेते हैं हम x सेकंड के लिए क्या मान लिया? x लेट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या मान लिया? x। अब हम x का वैल्यू निकाल देंगे, तो अगर x का वैल्यू प्लस माइनस 3 होता तो प्रूफ हो गया हमारा, है ना। हर क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका कुछ अलग फॉर्म है। हर एक क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका क्या है? कुछ अलग फॉर्म है बच्चों। जैसे आपके पास ये है तो इसको हम यहाँ पे लिख दिए, फाइंड करना है 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो उसको एक सेकंड के लिए मान लिए x, इसको लिख लो लेट, क्या मान लिए? x। और अगर x का वैल्यू हम प्लस माइनस 3 ले आते हैं तो हमारा आंसर आ गया। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? तरीका क्या आपको पता है? सर आइडेंटिटी सॉल्व करना है ना, स्क्वायर तो करना पड़ेगा, आइडेंटिटी सॉल्व करना है, स्क्वायर तो करना पड़ेगा, करिए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या गया? ये 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा, 5 से 15 दूनी 30 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? सेम कंडीशन इधर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 25 sin स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस 30 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? एक्स स्क्वायर आ गया। चलिए अब ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को क्या करते हैं बच्चों? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को क्या कर दिए हम? ऐड कर दिए। तो ऐड करने पे आता है तो साइन को पहले लिख देते हैं, साइन को एक साथ लिखेंगे 9 sin स्क्वायर थीटा और उसका साइन कहाँ? उसका 25 है साइन, 25 sin स्क्वायर थीटा। फिर cos थीटा को एक साथ लिखेंगे 25 cos स्क्वायर थीटा, उसका cos क्या है? उसका 9 cos स्क्वायर थीटा है। ये चीज ध्यान रखो बच्चों, क्या इसे लिखने की आवश्यकता भी है? इस चीज को हमें लिखने की आवश्यकता भी है सर, प्लस 30 sin थीटा cos थीटा और माइनस 30 sin थीटा cos थीटा, यानी 30 sin थीटा cos थीटा प्लस में, 30 sin थीटा cos थीटा माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो कहानी खत्म, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये लिखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखिए बच्चों? 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करने वाले हैं? अगर आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर हम इसमें और इसमें 9 कॉमन है,
दोनों में 9 कॉमन है ना बच्चों, दोनों में 9 कॉमन, तो अगर 9 कॉमन लेते तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। और इसमें कितना कॉमन है, 25 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए आप। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में 9 कॉमन लिए, तो 9 कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से 25 कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना, 1, तो 1 हो गया। ये भाई साहब का वैल्यू कितना हो गया, 9, ये भाई साहब का वैल्यू कितना हो गया, 25 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। 1 इंटू 9 9, 1 इंटू 25 25, अब 25 इंटू 25 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास हो गया 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इधर चला गया, क्या अंडर रूट 9 का वैल्यू प्लस माइनस 3 होता है, अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस 3 होता है ना, तो देखो प्लस माइनस 3, इसको लिख सकते हैं प्रूफ। तो कॉन्सेप्ट क्या किया बच्चों, हम कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि ये दिया हुआ ये प्रूफ करना है, तो इसको मान लीजिए, तो दिया हुआ है गिवन, इसको x मान लीजिए, x मान करके दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कीजिएगा, वो टाइम कैंसिल आउट होगा, सिर्फ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का ऐड 1 होता है, तो 9 प्लस 25, उधर 25 प्लस एक्स, 25 25 कैंसिल, 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू अंडर रूट 9, तो एक्स का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस रूट 3। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। कल और नया क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लेके आएंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में, है ना, और उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन करवाया गया वीडियो में सारा क्वेश्चन कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों को बना करके